ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने अकाउंट्स की वीडियो बताया था कि एग्जाम में अकाउंट के पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। उसी तर्ज पे आज का वीडियो है जिसमें हम बताएंगे आपको बीओ और बैंकिंग के पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। कॉपी में अकाउंट्स और बीओ बैंकिंग में थोड़ा ही सा डिफरेंस है, तरीका लगभग सेम है। जैसे कि उसमें आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में दिक्कत होता था कि रफ कहाँ करना है, वर्किंग कैसे करना है, यहाँ पर लॉन्ग किस प्रकार से सॉल्व करना है। लगभग लॉन्ग क्वेश्चन में डिफरेंस मिलेगा, बाकी चीजें सेम टू सेम है। फिर भी कुछ चीजें आपको इस वीडियो में अलग मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरों तक शेयर भी करेंगे ताकि उन लोगों को पता चले कि यूपी बोर्ड में पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हमारा चैनल डेडिकेटेड है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि यूपी बोर्ड में पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है उस तरीके से हम बताने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को पढ़ के केवल यूपी बोर्ड में पेपर सॉल्व करेंगे तो उसी में मार्क्स गेन होगा। ये एक तरीका ऐसा है जिसमें आप अपने लाइफ टाइम पेपर सॉल्व करते समय अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, आपका मार्क्स जो होगा नॉर्मल से 5% से 10% के बीच में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप 60 पाने आए तो आपको 65 से 70 तक मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम में जो हम लोग का क्वेश्चन होता है वो कौन सा क्वेश्चन होता है? ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो उसको हम लोग सॉल्व करते समय जैसा कि हमने पहले भी बताया, यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं बहुविकल्पीय। ठीक है, साथ में प्रश्न नहीं लिखते हैं क्योंकि प्रश्न हमारा पेपर में होता है। हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग उत्तर देने जा रहे हैं, आंसर देने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हेडिंग में प्रश्न नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए बहुविकल्पी का आंसर दे रहे हैं इसलिए हमने हेडिंग डाला बहुविकल्पी और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केवल क्वेश्चन नंबर देना है। जैसे कि अगर आपका पहला बहुविकल्पी है तो पहला नंबर देना है, दूसरा है तो दूसरा देना है, तीसरा है तो तीसरा देना है। और सबसे जरूरी बात, एग्जाम में पेपर आपको सीरियल वाइज ही सॉल्व करना है, एक से लेके लास्ट तक, मतलब शुरू से अंत तक। बीच में इधर उधर ऐसे वैसे करके सॉल्व नहीं करना है। ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि पहले हार्ड क्वेश्चन को करिए या कुछ लोग बोलते हैं पहले आसान क्वेश्चन को करिए। बिल्कुल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं करना है, आपको लाइन से करना है। क्योंकि लाइन से करने पे क्या होता है कि जो कॉपी चेक करता है उसको चेक करने में आसानी पड़ता है, और जितना उसको आप आसान करेंगे, उसको कॉपी चेक करना जितना आसान करेंगे वो आपको मार्क्स उतना ही ज्यादा देगा। क्यों मार्क्स इसलिए ज्यादा देगा? क्योंकि देखिए उसको हर कॉपी पे पैसा मिलता है। ठीक है, तो जितना आसानी से उसको पैसा कमाने में मदद मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, इस तरह से आपको सॉल्व करने में आपका कॉपी भी एक नोट्स की तरह दिखता है, जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है और उसमें क्या करना है, उसमें आपको ऑप्शन नंबर के साथ आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया बैंकिंग का, अगर हम ले लें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, तो आपको आंसर देना है। मान लीजिए कि इसका आंसर सी में है। ठीक है, और एक बात और है, क्योंकि हिंदी में पेपर जो सॉल्व करते हैं उसमें अ ब स आता है और इंग्लिश में जो करते हैं उसमें ए बी सी डी आता है। ठीक है, ऑप्शन आपको और बुलेट वही रखना है, जैसे अ ब स द, ये हिंदी में आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसमें अगर स वाला आंसर है तो आप यहाँ पे सी लिखेंगे, नहीं लिखना है आपको। अगर आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम माध्यम से है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स लिखना है, ना कि सी लिखना है। इंग्लिश में दे रहा है तो भले ही आप वहां पे सी लिखेंगे। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है कि जो टॉपिक जो बुलेट यहाँ पे यूज किया है उसी बुलेट के साथ आंसर देना, बुलेट नहीं चेंज करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सी लिख दिया और सी में आंसर है मान लीजिए 1935, तो हमने 1935 डाल दिया। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरीके से आंसर देना है, मतलब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ डालना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डालना है, फिर ऑप्शन में जो रहेगा वो भी लिखना है। इस तरीके से आपको 10 आंसर देना है, क्योंकि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आते हैं। बात क्लियर हुआ? इसी तरीके से देना है, तो लाइन से आपको दूसरा का, फिर तीसरा का, फिर चौथा का, ऐसे करके आप लाइन से क्या करेंगे, 10 तक जब आंसर दे लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप 10 तक आंसर दे लेंगे तो उसके बाद करना क्या है, ये पूरा जो है इसको आप 2 लाइन 3 लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, मेनली 2 ही लाइन छोड़िएगा, 2 लाइन छोड़ देंगे और पूरा पूरा ऐसे करके पूरा ये पोर्शन कॉपी का आपको ब्लैक पेन से बंद कर देना है। ठीक है, अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर इसमें आंसर किस पेन का यूज करें, हम किस पेन से आंसर दें। तो देखिए, आपको जब हेडिंग डालना रहता है या क्वेश्चन नंबर डालना रहता है या कोई पॉइंट डालना रहता है तो उसको आप ब्लैक पेन से यूज कीजिए, और जब आंसर देना रहता है तो उसको आप ब्लू पेन से यूज कीजिए। मतलब इधर का पोर्शन आपको ब्लू यूज करना है, इधर आपको ब्लैक यूज करना है, और ये लाइन जो होगा वो किस पेन से होगा, ब्लैक पेन से बंद करना है। ठीक है, एक लाइन से आप इसको पूरा बंद करेंगे। ये क्यों करते हैं, लाइन क्यों छोड़ते हैं, तो इसका रीजन ये होता है कि आपका पोर्शन सेपरेट हो जाता है। यहां तक जैसे ही आपने बंद कर दिया पता चल जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट।
मतलब अब आगे चल के कोई भी बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। और ऐसे रखने से क्या होता है, कभी कभी बच्चे जहां मन वहीं पे ऑब्जेक्टिव डाल देते हैं, बीच बीच में लिख देते हैं, ये सारी चीजें नहीं करना है। इसीलिए हम यहाँ पे 2 लाइन छुड़वा भी रहे हैं कि अगर बाई चांस कोई चीज भूला है, कोई चीज छूटा है, तो आप यहाँ पर उसे एडजस्ट कर सकें। यहाँ पे कोई गड़बड़ हुआ तो ऐसे काट कर फिर यहाँ लिख दें, फिर मान लीजिए वो गड़बड़ हुआ तो फिर काट के आप यहाँ लिख देते हैं। इस तरीके से कॉपी गंदा लगता है। आपको करना क्या है, अगर गड़बड़ी हुआ तो एक लाइन से ऐसे काटे यहाँ पर और वापस से 1 नंबर डाल के उसी आंसर को यहाँ पर आप लिख लेंगे जो आपको सही लगेगा। इस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाता है, इसीलिए 2 लाइन छोड़ने का कॉन्सेप्ट है। ये बात हमने अकाउंट्स वाले में भी बताया था, ठीक है। फिर आता है आपको अति लघुत्री कैसे सॉल्व करना है। तो अति लघुत्री सॉल्व करते समय सबसे पहले हेडिंग डालना है यहाँ पर अति लघुत्री, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि यहाँ से अति लघुत्री प्रश्न स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से अति लघुत्री प्रश्न स्टार्ट होगा, उसका आंसर तो ये हो गया। अब यहाँ पर उसका क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व करना है। अति लघुत्री सॉल्व करने का तरीका ये होता है, बहुत लोग केवल क्वेश्चन नंबर डालते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तरीका गलत है। ऐसे करेंगे मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको अपनी कॉपी क्या करना है, जनरल स्टूडेंट जो सामान्य तौर पे जो छात्र हैं उनसे अलग रखना है, तभी तो मार्क्स ज्यादा आएगा। आपको बढ़िया कॉपी दिखाना है, अपना अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देना है। तो ऐसे कंडीशन में तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ही केवल नहीं लिखना है, बल्कि वो हेडिंग लिखना है जो पूछा गया, ठीक है। जैसे पूछ दिया निरख पत्र किसे कहते हैं, ये बात पूछा है, तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको ऐसे करके हेडिंग डाल देना है 11वां में निरख पत्र, ठीक है। ये हेडिंग डाल देना और फिर इसको आपको डिफाइन करना है, इसका आंसर फिर आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे करके आप इसका आंसर सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन में आता है लोगों के कि सर इसका आंसर कितने वर्ड्स में दें, कितने पेज तक दें। तो इसका आंसर आपको देना है मैक्स जो है मिनिमम 35 वर्ड और मैक्सिमम 50 वर्ड, इसी रेंज में इसका आंसर देना है, ठीक है, अति लघुत्री का। क्लियर है बात। कैसे सॉल्व करना है आपको, पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, वो हेडिंग डालना है जिस क्वेश्चन को पूछा गया। अगर पूछा नृत्य पत्र किसे कहते हैं, नृत्य पत्र का हेडिंग डालेंगे। अगर पूछा है आपका क्या करते हैं, कोई और क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, तो उसका आंसर डालेंगे। जिस भी टॉपिक की बात करता है वो क्वेश्चन आपको लिखना है। बैंक से क्या से पूछा तो बैंक डाल देंगे यहाँ पे। कोषागार विपत्र किसे कहते हैं तो कोषागार डाल देंगे, कोषागार विपत्र। ये हेडिंग डालते हुए करना है। अगर किसी चीज में अंतर पूछता है तो वो हेडिंग डालेंगे, इनमें और उनमें अंतर, ऐसे हेडिंग डालेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। ये तरीका होता है आपको अति लघुत्री सॉल्व करने का। क्लियर है। और करना क्या है, जहां पर एक अति लघुत्री कंप्लीट, जैसे आपने मान लीजिए 30-50 वर्ड में इसको आपने कंप्लीट कर लिया, जैसे ही आपने कंप्लीट किया वहां पर भी आपको 2 लाइन छोड़ना है, ठीक है। वहां पर भी 2 लाइन छोड़ेंगे और 2 लाइन छोड़ने के बाद पूरा इसको बंद करेंगे, ठीक है। और कहां करना है, यहां पर पूरे ऑब्जेक्टिव के बाद किए थे, लेकिन यहां पर क्या करना है, यहां हर बहुविकल्पी के बाद बंद करना है, हर बहुविकल्पी। 11वां कर लिए, उसके बाद सॉल्यूशन के बाद बंद करेंगे। 12वां किए, उसके बाद बंद करेंगे। 13वां किए, उसके बाद बंद करेंगे। हर क्वेश्चन के बाद बंद करना है, केवल ऑब्जेक्टिव जो था वो पूरे के बाद, लेकिन अति लघुत्री हो या लघुत्री हो या दीर्घोत्री हो, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन के बाद बंद करना है। इससे क्वेश्चन सेपरेट हो जाते हैं। अब एक बात और आता है कि ये तो हो गया सिंपल वाला। अब कभी कभी अति लघुत्री में विशेषताएं पूछता है, विशेषताएं कि इसकी विशेषताएं बताइए, इसका गुण बताइए, इसका दोष बताइए, इस प्रकार के पॉइंट पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसको पॉइंट में आंसर देना रहता है, ठीक है, नंबर वाइज पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट में देना रहता है। तो उसमें कितना लिखें, कभी कभी तो अति लघुत्री में साफ साफ बोल दिया था कि 4 विशेषताएं बताइए, 2 विशेषताएं बताइए, 3 विशेषताएं बताइए। तो जितना बोलता है उतना लिखना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी बोलता है केवल विशेषताएं बताइए, तो समझ में नहीं आता कि इसके अंदर कितना विशेषता लिखे। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा जितना विशेषता सब याद है सब लिख देते हैं और उसको सॉल्व भी कर देते हैं, मतलब उसको डिटेल भी कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में मार्क आपको मिलता है केवल 2, ठीक है। तो आपको 2 मार्क्स तक ही लिखना है ना, ऐसा नहीं कि आप पूरी विशेषताएं लिख के उसको सॉल्व करेंगे तो वो तो लंबा मार्क्स के लिए 4 नंबर का 5 नंबर के क्वेश्चन में चला जाता है। तो आपको 2 मार्क्स के हिसाब से सॉल्यूशन देना है और वर्ड का कितना लिमिटेशन है, इतना है, इसी के हिसाब से देना है। तो ऐसे कंडीशन में उसको सॉल्व करने का तरीका ये है, एक या तो आप पूरी विशेषताओं को लाइन से लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप केवल 4 विशेषताओं को उठाइए या 3 विशेषताओं को उठाइए और उनको एक एक लाइन में या 2-2 लाइन में डिफाइन कर दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, एक एक लाइन में ही बता देंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको ये 2 नंबर ही केवल देना है और उससे ज्यादा नहीं देने वाला है, तो ज्यादा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर है। इस तरीके से देते हैं। फिर आता है कभी कभी अति लघुत्री में अंतर लिखना। तो अंतर कैसे देना है, अंतर के बारे में हमने अकाउंट्स में भी बताया था। इसमें क्या करना होता है, अंतर लिखने का तरीका होता है कि आपको कॉलम ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पहले वाले टॉपिक में, ये दूसरे वाले टॉपिक में, इन दोनों में अंतर बताना है।
तो ऐसे कंडीशन में क्या लिखें, कैसे लिखें, कितना पॉइंट लिखें? तो अंतर में भी आपको मैक्सिमम 4 ही देना है, ठीक है, मैक्सिमम 4 भी मिनिमम 4 भी, उससे ज्यादा नहीं। अंतर आपको कितना लिखना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 अंतर ही आपको डालना है इन सब में, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 भी हो जाता तो चल जाएगा, लेकिन 4 मिनिमम करने की कोशिश करेंगे पूरा मार्क्स पाने के लिए, ठीक है, और कोई और चीज की जरूरत नहीं है। अगली बात ये होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अंतर याद नहीं होता है, तो तरीका है, ट्रिक है, जिससे 2 नंबर तब भी मिल जाए। वो क्या तरीका है? अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक पूछा है जिसमें आपको अंतर याद नहीं है, तो आपको करना क्या है, उन दोनों का केवल आशय लिख देना है, ठीक है, उन दोनों का केवल आशय लिख देना है। हेडिंग डालेंगे हम लोग अंतर, ठीक है, जैसे आपका कोई भी एक टॉपिक पूछ दिया किसी में भी, मान लीजिए आदेश पत्र, मान लीजिए इंडेंट और आदेश में अंतर पूछ दिया, ठीक है, इंडेंट और आदेश में अंतर पूछ दिया, तो ऐसे कंडीशन बाई चांस आपको नहीं याद है इंडेंट और आदेश में अंतर, तो करना क्या है, आपको हेडिंग डालना है इंडेंट और आदेश में अंतर, ये हेडिंग डालना है, लेकिन लिखना क्या है, हेडिंग डाल देंगे, उसके नीचे इंडेंट, उसका डिफाइन कर देंगे इंडेंट क्या होता है, दूसरा हेडिंग डाल देंगे आदेश, उसको डिफाइन कर देंगे आदेश क्या होता है, और फिर बंद कर देंगे, हो गया अंतर, 2 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काट सकता आपको, 2 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। ये तरीका होता है, ट्रिक। कभी ये चीजें ना होने की वजह से बच्चों को क्या होता है कि वो छोड़ देते क्वेश्चन, वो नहीं लिखते हैं, और या फिर बना के लिखने लगते हैं अंतर में। तो बना के जब अंतर लिखते हैं तो उनको मार्क्स जो होता है 2 नंबर की जगह उनको मिल जाता है 1 नंबर 1.5 नंबर स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप केवल आशय लिख देते हैं दोनों का दोनों, तो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलता है। ये तरीका, ये ट्रिक है इसमें पूरा नंबर पाने का। क्लियर हो गया? ये होता है अति लघुत्तरी सॉल्व करना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोग को आता है कौन सा क्वेश्चन, लघुत्तरी। इसमें समझना है, इसमें भी जानना है कितने वर्ड्स में आंसर देना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि कितने वर्ड्स में आंसर दें, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा और कम भी ना हो जाए, क्योंकि आपको कॉपी जो है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। पहले के टाइम में कम होता था और 50 नंबर का होता था। अब क्या है, अब क्वेश्चन जो है वो टोटल 100 नंबर का होता है और क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ चुका है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ चुका है, तो कम समय में आपको ज्यादा लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझना है कैसे करना है। तो देखिए, आपका जो है हेडिंग डाल लेंगे आप लघुत्तरी, लघुत्तरी आप हेडिंग डालिए, जो भी आपको सॉल्व करना है उसका हेडिंग तो होना ही चाहिए, ठीक है। लघुत्तरी यहां से स्टार्ट हो गया, कहां से, जैसे ही आपका अति लघुत्तरी कंप्लीट हुआ यहां से लघुत्तरी स्टार्ट हो गया। और एक बात और है, ये आपको ये भी खींचने आना चाहिए, क्योंकि कॉपी में हाशिया नहीं रहता है। तो आपको हाशिया कैसे खींचना है, आपको 1.5 इंच का गैप लेना है, ठीक है, आपको 1.5 इंच का गैप लेना है और 1.5 इंच के गैप में आपको खींचना है कॉपी में, ठीक है। थोड़ा चौड़ा रहना है, ये नहीं कि एकदम पतला रखेंगे, और ज्यादा चौड़ा भी मत रख दीजिएगा, पूरा आधा से ज्यादा ऐसा ना लगे कि कॉपी खा गया, ऐसा नहीं, 1.5 इंच रखना है। इसमें इसलिए कि एक चीज है, अगर आपका मान लीजिए नंबर आपने लिखा है कुछ और वो गलत हो गया तो ऐसे काट के यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा बात, मार्क्स देने के लिए भी एग्जामिनर इसका यूज कर लेता है, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये देने के लिए भी इसका यूज हो सकता है, इसलिए आपको ये काम करना है, ठीक है। तो आपको हाशिया जो है वो थोड़ा बड़ा खींचना है, ठीक है। बात क्लियर हुआ? अब आपको समझना है अति लघुत्तरी के बाद लघुत्तरी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो लघुत्तरी हम लोग समझेंगे। लघुत्तरी में अक्सर क्या होता है, आपको इस तरह से पूछ दिया, जैसे पूछ दिया क्वेश्चन में कि प्रबंध के महत्व बताइए, ठीक है, हालांकि महत्व तो लॉन्ग क्वेश्चन है, मान लीजिए पूछ दिया प्रबंध के स्तर बताइए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछता है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछ दिया प्रबंध के स्तर, तो सीधे आप प्रबंध के स्तर हेडिंग डालकर सीधे आप प्रबंध के स्तर, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 23वां है, तो सीधे क्वेश्चन नंबर आप प्रबंध 23वां लिख करके आंसर नंबर और प्रबंध के स्तर हेडिंग डाल के आप प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, मतलब कि कह सकते हैं टॉप लेवल यानी उच्च स्तर और मध्य स्तर, इस तरह से बात नहीं करते हैं। ऐसे करके आप उसको सॉल्यूशन नहीं करना है, सीधे सीधे नहीं करना है। करना क्या होता है आपको, अगर प्रबंध के स्तर पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको प्रबंध होता क्या है ये थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। भले ही पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको हम ट्रिक बता रहे हैं कितने नंबर पाने का। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 5 में से 5 या फिर 4.5 ये कैसे हम पालें, इससे कम ना हो, इससे कम ना हो, ये कैसे पालें। हमारा टारगेट है मैक्सिमम नंबर अचीव करना, क्योंकि हम लोग क्या है 90 नंबर का ही टारगेट लेके चलते हैं, 90 से कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है 90 से कम नहीं, तो ये टारगेट होता है। तो कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर अचीव करेंगे, ये तरीका है। पूछेगा प्रबंध के स्तर क्या है, तो सबसे पहले आपको करना है प्रबंध क्या होता है इसको डिफाइन करना है, बहुत ज्यादा नहीं, 20 वर्ड 25 वर्ड में, ठीक है। सिंपल सा प्रबंध का आपको मतलब बता देना है और उसके बाद हेडिंग डालना प्रबंध के स्तर और उसके बाद उसको सॉल्यूशन करना है। प्रबंध के स्तर जब हेडिंग
हेडिंग डालेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा अपने वर्ड से कुछ बता देंगे कि प्रबंध का स्तर क्या होता है, समझा हुआ पॉइंट। और फिर आप डालेंगे उच्च स्तरीय प्रबंध, पहला हेडिंग, उसके अंदर उसको डिफाइन किया जैसे लिख दिया। फिर आपने डाला मध्य स्तरीय प्रबंध, उसको आपने डिफाइन किया। और उसके बाद फिर आपका आया निम्न स्तरीय प्रबंध, उसको आपने डिफाइन कर लिया। ये काम कर देना और फिर उसके बाद क्या करना, जहां पर आंसर कंप्लीट वहां पे 2 लाइन छोड़ना है और पूरा ये पोर्शन बंद कर देना है। जैसे हमने बताया था ना बहुविकल्पी के पूरे के बाद, लेकिन अति लघुत्तरी या लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी, उसमें हर एक क्वेश्चन के बाद आपको ये काम करना है। ठीक है, ये बात हुआ। उसके बाद एक बात और आपको समझना है कि कभी कभी क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट वर्ड मिल जाता है। उस वर्ड को आपको क्या करना है, लिखा रहना चाहिए और उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा। जब भी कोई अच्छा वर्ड मिलता है आपको बीच बीच में, आपने कोई एक ऐसा एक कोटेशन वर्ड यूज किया जो बहुत ज्यादा प्रभावी करने वाला शब्द है, तो उसको आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अच्छे अच्छे शब्द पे सीधे नजर जाता है, तो इससे मार्क्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। प्लस वो कॉपी की सुंदरता भी बढ़ाता है। आपका कॉपी जितना अच्छा दिखेगा, बाकियों से जितना अलग दिखेगा, उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। और ये सब यूज करने वाले बच्चे को अपने आप, जो कॉपी चेक करने ना आता है, उसको अपने आप फील हो जाता है कि ये लड़का जो है बहुत पढ़ने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से इसको जानकारी है, वो नंबर बढ़ा बढ़ा के ही देगा, जितना बाकी को नंबर देता था उससे ज्यादा ही मिलेगा। तभी आप जो है पूरा मार्क्स अटेंड कर, मतलब ले पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, और आपको 90 नंबर से ऊपर मिलेगा, 90 नंबर से कम नहीं मिलेगा। तो ये तरीका हुआ, ये हो गया अति लघुत्तरी, लघुत्तरी सॉल्व करना। और एक बात और, ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन जब लघुत्तरी में आ गया कि प्रबंध के स्तर क्या है, फिर उसके बाद प्रबंध के उद्देश्य बताइए, प्रबंध की विशेषताएं बताइए। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले प्रबंध का आशय और फिर जाके आपको क्या करना है, वो मेन क्वेश्चन पे आना है जो पूछा है। ठीक है, इस तरीके से। लिमिट कितना होना चाहिए, लिमिट आपका मिनिमम 100 होना चाहिए और मैक्सिमम 150 होना चाहिए, इसी के बीच में आंसर देना है। ठीक है, और पेज की बात करें तो पेज आपको 2.5 पेज से, ठीक है, 2.5 पेज से 3 पेज में आंसर ले जाना है इसका। ठीक है, पेज का कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो हम अगर एक एग्जांपल दे दें आपको, कैसे पेज का मतलब क्या है। जैसे ये हो गया ना, ये पहला पेज हो गया, ठीक है, इसके बाद ये दूसरा पेज हो गया और यहां तक ये आधा, ऐसे करके 2.5 या मैक्सिमम 3, इतना ही जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर इतना पेज कैसे भर ले, इतना पेज कैसे भर पाएंगे सर, कितना कितना डिटेल करेंगे, तो भर जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा। तरीका क्या होता है, अगर आपको मान लीजिए विशेषताएं पूछ दिया, ठीक है, पूछ लिया प्रबंध की विशेषताएं बताइए, तो आपको करना क्या, पहले प्रबंध क्या होता है ये बताना है। ठीक है, कैसे बताना है, प्रबंध का एक सिंपल सा आशय बताना है पहले, और फिर एक परिभाषा बताना है किसी राइटर के अनुसार, कोई विद्वान के अनुसार। ठीक है, प्रबंध का आशय फिर प्रबंध का परिभाषा, ये 2 आपको देना है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे जब विशेषताएं, तो विशेषताएं हेडिंग डालने के बाद आपको सीधे उसको सॉल्व नहीं कर देना है, एक एक पॉइंट डाल डाल के उसको बताते नहीं जाना है, बल्कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जितनी विशेषताएं याद है उन सबको लाइन से लिख लेंगे, तो उसी में आपका लगभग आधा से ज्यादा पेज चला जाएगा। अगर 6-7 विशेषताएं लिखते हैं तो 6-7 लाइन तो चला गया ना, बात क्लियर हुआ। उसको आपको पहले लाइन से लिख लेना, सॉल्व उसको डिटेल नहीं करना है, पहले लाइन से लिखना है। इसका 2 कारण है, एक तो इससे पेज बढ़ता है, दूसरा इससे कॉपी सुंदर लगता है, तीसरा, हालांकि कारण काफी है, तीसरा इससे क्या होता है कि एक मनोवैज्ञानिक असर होता है कि हमें सारी चीजें याद हो जाएगी और हमारा पूरा विशेषताएं हम लिख लेंगे। अगर एक एक लिख के हम डिटेल करते रहते हैं तो हम पीछे का भूलते जाते हैं। अगर हमने 8 विशेषताएं याद किया और एक एक लिख करके डिटेल कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम 6 ही लिख पाएंगे, 2 भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर इस तरीके से लिख लेते हैं तो आप पूरा का पूरा 8 में से 8 नहीं तो 7 तो कंफर्म लिख लेंगे, तो मैक्सिमम आपका आंसर यहां आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने से भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आप कुछ भूलेंगे नहीं, आप पूरा लिख लेंगे और कॉपी भी सुंदर दिखने में लगता है, अच्छा लगता है, जिससे मार्क्स ज्यादा मिलता है। क्लियर हुआ, ये विशेषताएं लिखने का तरीका है। मतलब कोई भी विशेषताएं का भी बात नहीं, गुण हो, दोष हो, लाभ हानि महत्व कुछ भी हो, जिसको पॉइंट में आंसर देना है, तरीका यही कि सबसे पहले उस पूरे पॉइंट को लिख लेंगे, उसके बाद जाकर के एक एक पॉइंट को सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट को बताएंगे और कितना डिटेल करेंगे। पहले पॉइंट को आप कितना डिटेल करेंगे, दूसरे पॉइंट को कितना डिटेल करेंगे, तो डिटेल करना है आपको कितना, 2 से 3 लाइन। ठीक है, 2 से 3 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। मतलब एक पॉइंट है अगर, ठीक है, प्रबंध एक पेशा है, अगर आपने ये विशेषताएं के तौर पे लिखा है तो उस पेशा के बारे में आपको 2 से 3 लाइन में ही बता देना है, उससे ज्यादा नहीं बताना है।
प्रबंध एक पेशा, इसको आप जब डिटेल करेंगे तो आपको 2 से 3 लाइन में ही बता देना, उससे ज्यादा आपको डिटेल नहीं करना है। लिमिटेशन है क्योंकि आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वर्ड लिमिट भी हमने बताया 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलेगा कितना नंबर, मिलेगा मैक्सिमम 5 नंबर। आप इसमें डिटेल कर देंगे 8 नंबर 10 नंबर के बराबर तो मिलेगा थोड़ी ना, 5 ही मिलेगा ना, तो इसीलिए मेंटेन करके चलना है सारे चीज को। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ, इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर आपका आता है क्या, इसमें अंतर कैसे लिखें। तो देखिए, इसमें अंतर लिखने की बात हो या फिर दीर्घ उत्तरी में अंतर लिखने की बात हो, दोनों में अंतर लिखने का तरीका यही सेम है। ठीक है, इसमें हो या दीर्घ में हो, दोनों में अंतर लिखने का तरीका सेम है। जैसे मान लीजिए आ गया प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर लिखिए। ठीक है, प्रशासन और प्रबंध में अंतर या प्रबंध में प्रशासन में अंतर लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका क्या है, आपने हेडिंग डाल दिया प्रबंध और प्रशासन में अंतर। सबसे पहले आपने क्या किया, पहले टॉपिक को डिटेल कर दिया, प्रबंध क्या होता है इसको आपने 20 से 25 वर्ड में बता दिया। ठीक है, 25 से 30 वर्ड में आपने इसको बता दिया। फिर आपने क्या बताया, प्रशासन क्या होता है। ठीक है, प्रशासन क्या होता है इसको भी आपने 25 से 30 वर्ड में बता दिया। दोनों को पहले डिफाइन करेंगे, बात क्लियर समझिएगा। अंतर भी लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, पहले दोनों जो टॉपिक है जिसमें अंतर पूछा है उन दोनों को डिफाइन करेंगे। ठीक है, दोनों को डिफाइन करने के बाद क्या करना है, उसके बाद जाके आपको अंतर कॉलम खींच के ड्रॉ करके करना है। इसमें क्या होता है कि अगर बाई चांस आपको 8 अंतर याद है और आपने जो है 6 या 7 पे ही दम तोड़ दिया, मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, उतना ही आप लिख पा रहे, फिर भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये जो डिफिनेशन होता है ना वो खुद ही एक अंतर के बराबर होता है। बात क्लियर है, वो खुद ही अपने आप में एक अंतर के पॉइंट के बराबर होता है। पूरा मार्क्स पाने का तरीका है, अगर इस तरह से लिखेंगे 4.5 से कम कोई नहीं दे सकता, ये गारंटी है, एकदम गारंटी, आपको पूरा मिलेगा अगर आपने अंतर अच्छे से लिखा और ये चीजें लिख दिया। ठीक है, अगर अंतर में आपने कभी गड़बड़ भी कर दिया तो आपको फिर भी मैक्सिमम मार्क्स ही मिलेगा बाकी का कंपैरिजन, बाकी स्टूडेंट्स का कंपैरिजन। तो ये तरीका, ये ट्रिक है आपको एग्जाम सॉल्व करने का और मार्क्स अच्छा अचीव करने का। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है अंतर। अब अंतर में कोशिश कीजिएगा कि आपको अंतर जो है आधार के साथ याद हो। ठीक है, अंतर का आधार एक होता है, फिर उसके बाद पहला टॉपिक फिर दूसरा टॉपिक, मतलब 3 कॉलम बनाइए, एक अंतर का आधार, दूसरा कॉलम प्रबंध, तीसरा कॉलम प्रशासन, और फिर अंतर लिखिए तो ज्यादा बढ़िया होता है। लेकिन अगर आपको अंतर का आधार नहीं याद है तब भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आधार के साथ ही आपके पास अंतर हो और आप लिख के याद कर सके। ठीक है, अच्छे तरीके से उसको लिख सकें। क्लियर हो गया, ये हो गया लघुत्तरी सॉल्व करना। और तरीका क्या है, हर लघुत्तरी सॉल्व करने के बाद आपको करना है बंद, 2 लाइन से बंद। ये 2 लाइन से बंद करने का कॉन्सेप्ट इसलिए होता है कि बाई चांस हम लोग इंसान है, भूल जाते हैं चीजें कभी कभी, तो हम लोग बाद में उस आंसर को एडजस्ट कर सकें, उस आंसर में चीजें बढ़ा सकें, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में इस चीज को यूज किया है, बहुत हेल्पफुल होता है। अक्सर हम लोग भूलते हैं और वो बढ़ाने में काम आ जाता है। तो एकदम ये 2 लाइन का मार्जिन हर क्वेश्चन में छोड़िए। अगर बाई चांस आपने वहां यूज नहीं किया तो फिर भी वो क्या करता है, क्वेश्चन को सेपरेट रखता है, जिससे क्लियरली समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर एक आंसर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर एक आंसर कंप्लीट हो रहा है। इससे कॉपी काफी सुंदर, काफी अच्छा दिखता है और बढ़िया नंबर मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है दीर्घोत्तरी। ठीक है, तो दीर्घोत्तरी में कुछ खास अलग चीजें नहीं है, जैसे हमने लघुत्तरी आपको बताया सारा चीज सेम है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस होगा क्योंकि इसमें आपको 200 वर्ड तक ले जाना आंसर। ठीक है, 180 से मान लीजिए मिनिमम 180 वर्ड और मैक्सिमम जो है 220 वर्ड। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, भले किताब कॉपी में बोला रहा 250 वर्ड, कहीं कहीं 200 वर्ड बोलता है, लेकिन उतना नहीं ले जाना है, क्योंकि देखिए वर्ड कोई नहीं गिनता, पेज के अकॉर्डिंग समझ में आता है कितना करना है, कितना करना है। ठीक है, मतलब इसमें देखिए दीर्घ में कितना करना है, दीर्घ उत्तरी में आपको जो है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, दीर्घ उत्तरी में आपको कैसे सॉल्व करना है समझेंगे। आपको देखिए इसमें मिलता है 10 मार्क्स का होता है, इसमें आप जितना भी अच्छा करें 9 से ज्यादा नहीं मिलता है। बहुत ही रेयर स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही बढ़िया लिखते हैं, जैसे कि हम जो ट्रिक बता रहे हैं वो रेयर से रेयर तरीके के स्टूडेंट होते हैं जिनमें आपको 10 में से 10 मार्क्स मिले। बहुत ही रेयर, मतलब ऐसा है 1% चांस है कि आपको 10 में से 10 मार्क्स मिले, 1% चांस है। ठीक है, मिल सकता है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मिल सकता है। अब देखिए कैसे करना है इसका आंसर। इसके वर्ड लिमिट जो है वो 180 वर्ड से 220 वर्ड तक में देना है, इससे ज्यादा, इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं। और पेज कहां तक जाना है, पेज आपको जो ले जाना है वो आपको 3.5 से, जो है 3.5 कम है, 4 से आपको 5 पेज के आसपास ले जाना है। लेकिन अगर आप 3.5 पेज पे भी छोड़ देते हैं तब भी ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा मिनिमम 4 तक ले जाने का, वो बेस्ट है। लेकिन 5 से ज्यादा किसी हालत में नहीं जाना चाहिए। 5 तो वैसे आपका वैसे भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं जाना चाहिए। अगर बाई चांस आपको आता भी बहुत
बहुत ज्यादा आंसर आता है फिर भी आपका लिमिटेशन 5 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन एक एवरेज आदर्श जो तरीका है वो 4 पेज तक ही ले जाना है, 4 पेज सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये हो गया। अब कैसे सॉल्व होगा इसका, सारा तरीका सेम लघुत्तरी की तरह है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, जो उसमें हमने बताया था आपको 2 चीजें लिखना है, आशय और परिभाषा, हमने यही बोला था ना, आशय और परिभाषा लिखेंगे और फिर जाके मेन आंसर पे आते हैं। जैसे यहां पर भी पूछा रहता है, जैसे पूछ दिया प्रबंध के महत्व बताइए, तो आपको प्रबंध का आशय, प्रबंध का परिभाषा मतलब किसी विद्वान के अनुसार, और फिर एक सरल शब्दों में करके एक और परिभाषा, मतलब वहां पे केवल 2 लिखा जाता है, यहां पर आपको 3 लिखना है, ठीक है। सरल शब्दों में भी, यानी यहां पर 3 चीजें लिखना है। पहले उसमें केवल प्रबंध का आशय और परिभाषा, वहां तक बात खत्म हो जाता था। यहां पर आपको 3 लिखना है, आशय भी लिखना है, परिभाषा भी लिखना है, सरल शब्दों में भी लिखना है, क्योंकि आपको पेज भरना है 4 तक, ठीक है, और आपको वर्ड भी ले जाना है ज्यादा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर उसके बाद तरीका वही है कि अगर महत्व लिख रहे हैं, तो सबसे पहले पूरे पॉइंट्स को लिख लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा महत्व, चौथा महत्व, पांचवा महत्व, ऐसे करके पहले पूरे पॉइंट्स को आप लाइन से लिख लेंगे। इससे क्या होगा, लाइन से लिखने से आप भूलेंगे नहीं, आपका दिमाग केंद्रित रहेगा, अच्छे तरीके से पूरा आंसर लिखेगा। ये एकदम लॉजिकल बात है, अगर आप ऐसे पेपर देते हैं आप खुद समझ में आएगा, आपका कभी नहीं भूलेगा। और मैक्सिमम आप लिख लेंगे। ये लिखने के बाद एक एक सॉल्व करेंगे, सारा सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज आपको करना है। वो एक्स्ट्रा चीज क्या है, जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपको एक नया हेडिंग इसमें बनाना है, निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष का आपको हेडिंग बनाना है और इसके अंदर भी आपको कुछ लिखना है। जिस भी टॉपिक की बात है उस टॉपिक के बारे में छोटा सा आपको कुछ लाइन में, 2 लाइन में, 1 लाइन में, आपको 2 लाइन में, मतलब 1 लाइन काफी कम हो जाएगा, 2 लाइन में, 2.5 लाइन में आपको निष्कर्ष दे देना है। निष्कर्ष में आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, बस एग्जामिनर को ये हेडिंग देख के अच्छा लगता है, ठीक है। अगर कॉपी चेक करने वाला है उसको ये हेडिंग मिल जाता है तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे ने बहुत बढ़िया काम किया है। प्रबंध का महत्व पकड़ लिए 2-4 तो, फिर लिख देंगे निष्कर्ष में कि प्रबंध हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है, हर दैनिक क्रिया में प्रबंध की जरूरत है, इसलिए हर व्यक्ति को प्रबंध के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है, ठीक है। इस प्रकार से आप डाल देंगे, निष्कर्ष हो गया। बना के लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, कोई रटा रटाया नहीं, लेकिन ये हेडिंग दिखना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ये तरीका है पेपर सॉल्व करने का। एक बेस्ट स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स गेन करता है इसी तरीके से। अगर इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो गारंटी है 100 में से 90 नंबर कोई नहीं रोकेगा, एकदम गारंटी है। हमारा वैसे भी ज्ञान आश्रम का टारगेट है कि हमसे पढ़ने वाले बच्चे सभी के सभी 80% को क्रॉस करें, लेकिन हम पूरी कोशिश में आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए तो ये सारे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको 90 से कम नंबर नहीं मिलेगा और एकदम कंफर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ दूसरों तक जरूर शेयर करें और जो भी नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।